नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश फिर से एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल अप टू डेट विद गणेश में। दोस्तों, आज की वीडियो इंजीनियरों के लिए बहुत ही स्पेशल होगी क्योंकि आज हम जानेंगे आईईएस यानी कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसका नाम बदल के अभी ईएससी हो गया है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के पैटर्न, सिलेबस को पूरे डिटेल में आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप स्किप करें तो हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर जाओ, क्योंकि आपको तो पता है कि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो इससे अच्छा है कि आप पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखिए ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज मिस ना हो। दोस्तों, आप हमें अदर सोशल मीडिया अकाउंट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी @uptodatewithganesh पे। दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए चले आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आईएएस एग्जाम 3 स्टेजेस में होती है, जिसका एग्जाम पैटर्न आज आप जानेंगे। तो पहले स्टेज में प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है, जो कि टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप रहती है। एमसीक्यूज क्वेश्चन रहता है। 500 मार्क के लिए टेस्ट होती है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 2 200 मार्क्स और पेपर 2 300 मार्क्स के लिए होता है। जो सेकंड स्टेज है उसमें मेंस एग्जामिनेशन होती है, जो कन्वेंशनल टाइप यानी कि रिटन टेस्ट होती है, जो 600 मार्क्स की रहती है। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ही 300 मार्क्स के होते हैं। और थर्ड स्टेज में पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, जो कि 200 मार्क्स का होता है, जो आपको क्रैक करना होता है, तभी आप सिलेक्ट हो पाते हो। दोस्तों, ये था एग्जाम पैटर्न। अब इसको और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, स्टेज 1 में जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होती है उसके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की, और जो सब्जेक्ट रहते हैं उसको पेपर 1 पेपर 2 में डिवाइड किया गया है। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज का होता है और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड भी होता है, वो 2 घंटे का रहता है 200 मार्क्स के लिए, और 3 घंटे के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग और जो भी ब्रांच होगी, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन जैसे ब्रांच के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 में। 3 घंटे के लिए 300 मार्क का, टोटल 500 मार्क का पेपर रहता है। और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी आपको 2 पेपर देने पड़ते हैं, पेपर 1 पेपर 2, जो कि रिलेटेड ब्रांच से ही रहते हैं क्वेश्चन। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों ही 3 घंटे के लिए 300 मार्क्स के लिए रहते हैं और 600 मार्क्स टोटल रहते हैं। मेंस एग्जामिनेशन टोटल रिटर्न रहती है दोस्तों, तो आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बहुत ही तैयारी अच्छी खासी करनी पड़ती है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस ना करें तो हो सकता है आपको मेंस में स्कोर ना आए, तो आपको मेंस में अच्छी तैयारी करनी होगी। जनरल स्टडीज और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो सभी ब्रांच के लिए सेम होता है, कॉमन टू ऑल कैंडिडेट, जिसमें आता है नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, और लॉजिकल और रीजनिंग एप्टीट्यूड होगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा, आपकी जो जनरल ड्राइंग, डिजाइन, इंपॉर्टेंट सेफ्टी रूल्स वो होंगे, क्वालिटी कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इन जैसी चीजें होगी, और इन्वायरमेंट रिलेटेड होगी, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी होगा कि आप किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं अभी, और इथिक्स, वैल्यू इंजीनियरिंग भी होगा। तो इन जैसे कुछ टॉपिक वो कॉमन होंगे और आपको अच्छे खासे पढ़ने पड़ेंगे। तो दूसरा पेपर है, उसके लिए क्या टॉपिक होंगे वो देखते हैं। आज के वीडियो हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो सिलेबस है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको जो स्टेज 1 के लिए जो पेपर 1 होगा, उसमें आपको जो ब्रांच रिलेटेड टेस्ट है उसके लिए पेपर 1 के लिए आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा, उसमें मैट्रिक्स थ्योरी, आइजन वैल्यू, आइजन वेक्टर, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर algebraic equation and differential equation as well, integral calculus, partial derivatives, maxima, minima, line surface and volume integral, Fourier series, linear, non-linear and partial differential equation, initial and boundary value problems भी होंगी, complex variables होगी, टेलर सीरीज होंगी, रेशिडुअल थ्योरम्स होंगे, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स फंडामेंटल्स होंगे, सैम्पलिंग थ्योरीज होगी, और नॉर्मल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, उस रिग्रेशन एनालिसिस, इन जैसे कुछ टॉपिक्स आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में देखेंगे तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेटर है, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड इफेक्ट्स, सिरेमिक मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल्स, मैनेजमेंट मटेरियल्स, बेसिक, देयर प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, फेराइट, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स, बेसिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडक्टर, फोटो कंडक्टिविटी, बेसिक्स ऑफ नैनो मटेरियल्स एंड सुपर कंडक्टर्स, ये इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में आता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड में देखेंगे तो सर्किट एलिमेंट्स, नेटवर्क ग्राफ, केसीएल, केवीएल, नोड मेश एनालिसिस, ideal current and voltage sources, Thevenin or Norton's superposition and maximum power transmission theorems, transient response of DC and AC networks, sinusoidal steady state analysis, basic filter concept, two-port analysis, three-phase circuit, magnetic coupled circuit, Gauss theorem, electrical field and potential due to point, line, plane and spherical charge distribution, Ampere and Biot-Savant's law, inductance, dielectrical, capacitance, Maxwell equation, इन जैसे टॉपिक होंगे। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स में देखेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट, द एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड स्टैंडर्ड्स, ब्रिजेस एंड पोटेंशियोमीटर्स, मूविंग कॉइल, मूविंग आयन, डायनामीटर, इंडक्शन टाइप
Instrument. Measurement of voltage, current, power, energy and power factor. Instrument transformer. Digital voltmeter and multimeter, phase, time and frequency measurement. Q meter, oscillometer. Potentiometric recorder. Error analysis. Basics of sensor. ट्रांजिस्टर, बेसिक ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट में आएगा। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जो कंप्यूटर रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो तो होंगे, यानी कि नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, अरिथमेटिक फंक्शन, बेसिक आर्किटेक्चर, इनपुट आउटपुट, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, पेरिफेरल डिवाइसेस, एलिमेंट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टिपिकल एग्जांपल्स होंगे। बेसिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में देखेंगे तो बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर जंक्शन, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिसमें बीजेटी, एफईटी एंड मॉसफेट, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, इक्विवेलेंट सर्किट एंड फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एंड ऑसिलेटर्स और फीडबैक एम्पलीफायर जैसे टॉपिक होंगे। दोस्तों ये तो आपको प्री में पढ़ना पड़ेगा। मेंस में आपको जो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक्स है उसमें आपको ये तो अब मैंने जो पार्ट 1 में बताया वो तो पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन अब मैं पार्ट 2 में जो टॉपिक बताऊंगा वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशन एम्पलीफायर, कैरेक्टरिस्टिक्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑपरेशन एम्पलीफायर्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एप्लीकेशन, कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट्स, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीपल वाइब्रेटर एंड मल्टी वाइब्रेटर, सैंपल, होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, बेसिक ऑफ फिल्टर सर्किट एंड एप्लीकेशन, सैंपल एक्टिव फिल्टर्स, माइक्रोप्रोसेसर बेसिक, उनमें इंटरफेरेंस एंड एप्लीकेशंस होंगे, बेसिक्स ऑफ लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स होंगे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, डिजिटल कम्युनिकेशन बेसिक्स, सैंपलिंग, क्वांटिजाइजिंग, कोडिंग, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, इन जैसे कुछ टॉपिक हो गए। सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग में देखेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, शिफ्टिंग एंड स्केलिंग ऑपरेशन, linear time invariant and causal system, Fourier series representation of continuous periodic signals, sampling theorem, Fourier and Laplace transformation, Z transforms, discrete Fourier transform, AFFT and linear convolution, discrete cosine transformation, FIR filter, IIR filter, bilinear transformation, इनसे टॉपिक होंगे। कंट्रोल सिस्टम में प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ्स, steady state errors, transforms and their application, Routh-Hurwitz criteria और जो Nyquist techniques, bond plot, root IOCI, lag, lead and lead lag compensation, stability analysis, linear state vibration feedback, इन जैसे टॉपिक्स होंगे। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, उनके कनेक्शन पैरेलल होंगे, सीरीज होंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर, एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल, डीसी मशीन उसमें टाइप, वाइंडिंग कौन सी है, जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आर्मेचर रिएक्शन and commutation, starting and speed control of motors, induction motor principal type, performance characteristics और starting and speed control, synchronized machine उसमें performance regulation, parallel operation regulator, उन जैसे टॉपिक्स होंगे। पावर सिस्टम में देखेंगे तो बेसिक पावर जनरेशन कंसेप्ट, स्टीम, गैस, वाटर टर्बाइन, ट्रांसमिशन लाइन मॉडल्स एंड परफॉर्मेंस, केबल परफॉर्मेंस, इंसुलेशन, पावर फैक्टर करेक्शन, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, फॉल्ट एनालिसिस, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम, बेसिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट रिलेज and digital protection, circuit breakers, radial and ring main distribution system, matrix representation of power system, HVDC transmission and facts concept of power system dynamics, distributed generation, solar and wind power। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स में सेमीकंडक्टर, पावर डायोड, ट्रांजिस्टर और थायरिस्टर, उसके साथ GTO, MOSFET, IGBTs, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, Strigan circuit, phase control rectifier, bridge converter, fully control and half control, principle of choppers and inverter, basic concept of adjustable speed, उसमें DC AC drives होंगे, DC switch mode converter, DC to AC switch mode converter, resonant converter, high frequency inductor and transformer और power supply। तो दोस्तों मैंने जो आपको पेपर 1 पेपर 2 में जो भी टॉपिक अभी बताया है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसकी जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हमने पूरा डिटेल सिलेबस भी दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपके दोस्त किसी और ब्रांच बिलोंग करते हैं तो उसके लिए भी सिलेबस की वीडियो है, आप उनको हमारे चैनल सजेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी IAS एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरी डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जैसे मैंने बताया कि PDF जो सिलेबस की PDF है वो टेलीग्राम चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप हमें अदर सोशल मीडिया अकाउंट पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों हम आपके लिए नए नए अप टू डेट
अपडेट्स लाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी हमें ज़रा सपोर्ट दिखाइए, एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।